नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम के दौरान यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दौरान आप में से बहुत सारे दोस्त बड़े प्रेशर में आ जाते हैं और इसकी वजह से वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, नेगेटिव मार्किंग से भी नहीं बच पाते। क्योंकि जो व्यक्ति अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, बहुत टेंशन में है, प्रेशर में है, उससे गलतियां होंगी, स्वाभाविक रूप से होंगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे जिन्हें वो सही कर सकता था या कर सकती थी। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने पेपर को देखेंगे, कैसे उसे हल करेंगे ताकि आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकें, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव भी ना आए, आप स्ट्रेस में ना आए, आप घबराएं नहीं और आप माइनस मार्किंग से भी बच सकें। और कुल मिलाकर ये है कि आप आसानी से प्री क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, कुछ 4-5 बातें हैं, ध्यान रखिए, आप आराम से प्री निकालेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप कम से कम 2 राउंड में अपने पेपर को हल करिए, कम से कम 2 राउंड में। अब आप में से कुछ दोस्त कहेंगे कि सर हम 1 राउंड ही ढंग से नहीं पढ़ पाते, हमें समझने में देरी हो जाती है, तो हम 2 राउंड कैसे करेंगे? आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा? जिनके दिमाग में ये है कि जैसे तैसे हम 1 ही राउंड में जितना कर पाएंगे करेंगे, वो क्या करते हैं कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस 20 या 25 प्रश्न तो बड़े धैर्य के साथ पढ़ते हैं, खूब मन लगा कर पढ़ते हैं, अच्छे से प्रश्नों को हल भी करते हैं, बहुत सारे प्रश्न सही भी करते हैं। लेकिन तभी 1 घंटी बच जाती है कि 1 घंटे पूरे हो गए, अब 1 घंटा और बचा है। और जैसे ही वो घंटी बजती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। इतने सारे क्वेश्चंस अभी पड़े हुए हैं, 1 घंटा निकल चुका है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस वजह से यहाँ से 1 घंटे के बाद से वो हड़बड़ी में आ जाते हैं और इसकी वजह से जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। जो जहाँ समझ में आ रहा वहीं ट्रिक लगाना शुरू किया, जैसे तैसे आगे बढ़ जाते हैं, फेल होके चले आते हैं। ये गलतियाँ होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये पहले 1 राउंड वाला तो ठीक नहीं है। जितने भी लोगों ने प्री निकाला है, समझदारी से एग्ज़ाम दिया है, वो आपको बता देंगे पहली बार में ही कि आप 1 राउंड वाली स्ट्रेटजी मत अपनाइए, कम से कम 2 राउंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब इसी में आगे बात करते करते दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, जब आप 2 राउंड मतलब वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चंस हल करते चले जाते हैं जिन क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं, जिनके बारे में आप श्योर हैं कि इसका उत्तर यही होगा। और इसकी वजह से जब 1 राउंड पूरा होता है, देखिए जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको आप छोड़ते चले गए। ये दूसरा पॉइंट है कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़िए, छोड़ के आगे बढ़िए, उनके आगे कोई मार्क लगा दीजिए। 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न ये है, मतलब पहले टाइप का ये क्वेश्चन है जो कठिन है, जिसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना, जानते ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो इसे वैसे भी नहीं हल करना चाहिए। अगर आप पहले राउंड में मतलब पहले राउंड वाली स्ट्रेटजी अपनाते कि सिर्फ 1 राउंड में हल करना है, तो आप इसके साथ भी जूझते, यहाँ फंसते, कुछ समय लगाते, फिर जैसे तैसे हल करते, वो भी गलत होने की संभावना ज़्यादा थी। या उसके बाद अगर छोड़ भी देते तो दिमाग ख़राब हो जाता कि बताओ इतना समय लगाया और कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चंस को छोड़ना सीखिए। लालच से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको 80% 90% नहीं लाना है, 50% भी आप लेके आते हैं तो आप आराम से हंसते मुस्कुराते नाचते हुए प्री निकालेंगे। तो आप ये तो मत मान के चलिए कि हम सब क्वेश्चंस करेंगे, तो छोड़िए। और छोड़ने में जो पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें तो वैसे भी छोड़ देना है। जब 2 राउंड की स्ट्रेटजी अपनाएंगे, इन्हें छोड़ेंगे तो आपका समय भी बचेगा। सही में असली समय यहीं से बचता है, जो क्वेश्चंस कठिन है उन्हें छोड़ने से। और असली समय यही ख़राब भी होता है, जो लोग इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न है। यूपीएससी ने ऐसे सेंटेंस बना दिए, ऐसे कथन बना दिए कि समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि ये होगा सही, ये होगा सही। ऐसे क्या कर सकते हैं? इनको आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी करेंगे भी नहीं, पहले राउंड में नहीं करेंगे। इनके लिए कोई मार्क निर्धारित करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ए लिख दिया, उसके आगे सर्किल बनाया। जैसे मान लेते हैं कि जो बिल्कुल नहीं आता उसके आगे सर्किल बना दिया, और जो 50% तक आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, उसके आगे ए लिख दिया। ठीक है, या कोई और मार्क बना दिया और आगे बढ़ गए।
मार्क क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लास्ट में जब एक राउंड पूरा होगा तो जल्दी जल्दी वापस आएंगे, देखेंगे तो मार्क देख के समझ में आ जाएगा कि इसको देखना है। कोई मार्क नहीं लगा रहेगा तो फिर शुरू से सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मार्क लगा दिया, आगे बढ़ते चले गए। ये शुरू की दो बातें ऐसी हैं जिनसे आप देखेंगे कि आप बहुत कम समय में उन सारे प्रश्नों को हैंडल कर पा रहे हैं जिनको आप हल कर सकते हैं, जिनके बारे में विचार कर सकते हैं, जहाँ ट्रिक लगा सकते हैं और जिनके आधार पे आप आराम से क्वेश्चंस इतने कम से कम कर सकते हैं कि आपका प्री निकल जाए। यहाँ मज़ेदार बात यह है, इन दोनों को कंबाइन करके देखें कि कम से कम 2 राउंड में हल करना है, क्वेश्चंस को छोड़ते जाना है। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप देखेंगे पहले राउंड में आपने, अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो पहले राउंड में आप लगभग 35-40 क्वेश्चंस कर लेंगे। दूसरे राउंड में आप कुल मिला करके लगभग 75 से 80 क्वेश्चंस कर लेंगे। जो क्वेश्चंस छूट गए वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं आप बताइए? ये वो प्रश्न हो सकते हैं जिनके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं जानते थे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ते, अगर आप 2 राउंड की स्ट्रेटजी नहीं अपनाते तो इन पर भी दाव लगाते, इन्हें भी पढ़ते, बिना मतलब के पढ़ते, समय भी जाता, स्ट्रेस भी आ जाता, टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती, सब कुछ यही हो जाता। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग रास्ते में ही, यानी कि 2 घंटे के पहले ही हार मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि हम फेल हो गए। इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद उन्हें इस बात का एहसास भी ना हो कि गलती उनकी ही है, उन्होंने सही तरीका, सही अप्रोच नहीं अपनाया। फ़िलहाल आपके पास टाइम है, बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये प्री निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरे राउंड की, जिससे आपको मदद मिलती है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और ख़ास तौर से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी कम हो जाएगी। आप क्वेश्चंस को गलत करने से बच जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आप जानते हैं, कभी प्री दिया हो तो जानते हैं कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने जिस टॉपिक को पढ़ा था 1 हफ्ते पहले रिवाइज़ किया था, वहीं से पूछ लिया गया, मज़ा आ गया। आपको एकदम सही उत्तर दिख रहा है, सामने ही सही उत्तर दिख रहा है, आपने ट्रिक लगाया, गोला किया, सारा काम खत्म, घर आ गए। बाद में जब आंसर मिला रहे हैं तो पता चल रहा है कि इसमें पूछा गया था कौन सा असत्य है, कौन सा सही नहीं है, और हमने ये समझ के गोला लगा दिया कि कौन सा सही है। तो ये आंसर शीट वाला गोला, OMR में गोला भरने से पहले आप जो अतिवादी शब्द हैं वहाँ गोला लगाइए। ये अनिवार्य है, ये नियम बना कर रखिए। एग्ज़ाम से पहले रटते रहिए मन में कि भाई मुझे जहाँ भी अतिवादी शब्द दिखेगा वहाँ मुझे गोला लगाना है, भले मुझे पता है कि दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते समय हमें दिख रहा होता है, हम ध्यान भी देते हैं कि हाँ इसमें पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कथनों पर जाते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं, हम भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं नेगेटिव पूछा गया था कि पॉजिटिव पूछा गया था। पॉजिटिव मान के, क्योंकि हमने इसी तरीके से पढ़ाई की है, वो मान के हमने सही उत्तर कर दिया, फिर गलती हो जाती। जब गोला लगाए रहेंगे तो ध्यान रहेगा कि भाई नेगेटिव पूछा गया है, क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है, फिर आप सही कर जाएंगे। तो इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग में कमी आएगी। इसके बाद एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है लेकिन निराशाजनक भी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इत्मीनान से हल कर रहे थे और अचानक से लगा कि समय कम है, और फिर वो क्या करने लगते हैं कि वो हताश होकर के ज़्यादा प्रश्न करने लगते हैं, और उसी दौरान उनके दिमाग में ये बात आती है कि चलो लगभग 90-100 सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, काट पीट के माइनस करके कुछ तो हो ही जाएगा। जैसे ही ये तर्क आता है उनके दिमाग में, अब इसका सीधा सा मतलब है, देखिए अगर आपके दिमाग में भी ये बात आ जाए ना तो समझिए कि आपने सरेंडर कर दिया है। आपका दिमाग हार मान चुका है, कह रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही मन में तर्क आए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो कट पीट के तो इतना हो ही जाएगा, समझ जाइए कि आप अंदर से ये कह रहे हैं कि अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं दिमाग नहीं लगा सकता, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बस जो है उसी में से कर देना है। ये फेल होने की निशानी है। लोग हताश हो जाते हैं, समय की कमी जब दिखने लगती है तो वो जैसे तैसे करके क्वेश्चंस की मतलब उनकी संख्या बढ़ाने लगते हैं कि जितना हो सके उतना कर लेते हैं और फिर हो जाएगा। नहीं होता है, मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसे भविष्यवाणी नहीं चल रही है, भखैती नहीं हो रही है कि जैसे तैसे करके कोई भी ट्रिक लगा देंगे और गेस काम आ जाएगा। हाँ, इक्के दुक्के क्वेश्चन सही हो सकते हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चन ऐसे लगा दिए तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन 17 क्वेश्चन गलत भी तो हो गए।
आपने जो सही किया था उसमें से भी लेके जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कितने भी समय के अभाव में आप फंसे रहें, धैर्य बहुत ज़रूरी है। हताश मत होइए। जल्दबाजी में किसी भी गलती से भी फेल हो जाना मंजूर है, लेकिन गलती से भी बेहोश होकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है कि चलो समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन सी मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं भाई? होश में आके फेल होना ठीक है, लेकिन बेहोशी में आकर ये सोचना कि हम पास हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा धोखा है खुद के साथ। अगर आप धैर्य रखेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपने किया उसमें से सही होगा तो संभावना हो सकती है कि आप आराम से प्री निकाल लें। लेकिन इस हताशा में जब आप आंख बंद करके कहीं भी अक्कड़ बक्कड़ करके लगाने शुरू कर देते हैं तो दिक्कत है, इससे फेल हो सकते हैं। ये चीज़ आप नहीं करेंगे। पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ पाएँ। ठीक है, इसका होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गेस नहीं करना है, मैं गेस करने से नहीं मना कर रहा हूँ, गेस किए बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन गेस करने के लिए भी तो दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ जो पढ़ा है उससे रिलेट करना पड़ता है, तब निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि हाँ ये हो सकता है। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा तर्क ये कहता है कि ये कथन नहीं होगा, ये कथन नहीं होगा तो ये हो सकता है। ऐसा उपाय करते हैं, ऐसे ट्रिक लगाते हैं, तो ऐसे में ठीक है, ये काम आता है। लेकिन आंख बंद करके कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो फिर देख लीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ये एक चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप ये गलती करने से बच जाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, इसकी वजह से वो अपना समय भी ख़राब करते हैं, एग्ज़ाम के दौरान प्रेशर में आ जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो इसके साथ होना एकदम बिल्कुल आम बात है। पता है क्या है? वो हर प्रश्न के साथ खुद को जज करने लगते हैं। एक प्रश्न कठिन आ गया तो वहीं पर सोचना शुरू कर देंगे कि यार पढ़ा नहीं था, बताओ इतना कठिन क्वेश्चन आ गया, पढ़ा होता तो सही हो जाता ना। हर क्वेश्चन पे जज करने के लिए इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, क्वेश्चन कठिन आ जाता है तो वहीं से वो रिजल्ट देखने लगते हैं कि लो लग रहा है इस बार भी मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जितने भी लोग समझदारी से एग्ज़ाम देते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करके चलते हैं कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आएंगे ही जो हमारी औकात से बाहर के होंगे। यहाँ ईगो वाली बात नहीं है, यहाँ जज करने वाली बात नहीं है। आपको ये मान के चलना होगा अभी से, चाहे आप कितने भी बड़े 30 मार खा हों, चाहे आपने सब कुछ घोल के पी लिया हो, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको हल करने की औकात आपकी नहीं है। कड़वी लग रही है बात ना, लगने दीजिए। लेकिन जब ये मान लेंगे तो एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा। जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो मान के चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होते, वो फेल होने के लिए तैयार हो रहे हैं अंदर से। तो ये चीज़, हर क्वेश्चन के साथ खुद को जज नहीं करना, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन कठिन आ गया तो पता नहीं फेल हो जाएंगे क्या होगा। अरे भाई, अभी मैंने पहले नियम की बात की ना, पहला दूसरा एक साथ जब हम बात कर रहे थे कि आप छोड़िए तो, इसे छोड़कर आगे तो बढ़िए, आगे आसान प्रश्न भी हैं, उन्हें हल करिए। 100 क्वेश्चंस तो करने हैं नहीं, 48 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चंस, इतने पे तो आपका सिलेक्शन हो रहा है प्री में। देखिए ध्यान से, अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो आराम से आप अपने समय को मैनेज कर पाएंगे, आराम से प्री निकाल पाएंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपको जो है अच्छे स्कोर्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतनी सी बातें थी। बाकी जो बातें हैं मैंने आपको बताई हैं। एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि मैराथन वीडियोज़ हैं, उनको जितनी बार हो सकता है रिवाइज़ करिए, खूब रिवाइज़ करिए, क्योंकि रिवीजन जितना अच्छा रहता है दिमाग में उतनी तेज़ी से बातें आती हैं एग्ज़ाम में। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस फंसते हैं ना, उनमें आप देखेंगे, अभी आप टेस्ट दे रहे होंगे कोई, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में फंसने के दो ही कारण होते हैं। एक तो ये कारण है कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन ये उतना बड़ा कारण नहीं होता। अगर आपने पढ़ाई की है तो थोड़ा बहुत तो पता होगा। लेकिन दूसरा कारण फिर यहीं से पैदा हो जाता है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन रिवाइज़ नहीं किया अच्छे से। तो रिवाइज़ करिए, मैं लिंक दे रहा हूँ कमेंट में, जाइए उस पर क्लिक करिए, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको बार बार रिवाइज़ करिए। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।